चाइना की अगर मैं बात करूँ सर, चाइना तो मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम पे एक गुपचुप तरीके से जिस तेज़ी के साथ वो अपना सोना बढ़ाता जा रहा है, शायद और दिखा कुछ और रहे हैं आंकड़े। वो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं लेकिन आंकड़े कुछ और आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या माना जा सकता है? क्या चाइना को अब समझ आ रहा है कि जो आने वाले वक़्त में कि अगर कुछ हो ना हो तो सोना हमारे पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं हम बाकी चीज़ों से बीट कर सकें? चाइना की ही सिर्फ बात नहीं, हर एक देश हाँ। अगर आपने देखा रहेगा कि जिन्होंने अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वो हौले-हौले खुद की जो करेंसी है या खुद का जो रिज़र्व है, वो गोल्ड में बदलता जा रहा है, चाँदी में बदलता जा रहा है। तो उसका रीज़न भी यही है ना, कि वहाँ पर का विश्वास कम हो रहा है। हुँ, तो चाइना की बात कर रहे हो तो चाइना में एग्रेसिव हो गया है वो ज़्यादा, हुँ, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके खरीदारी कर रहा है। तो यही चीज़ें हर एक देश करने वाला है। हुँ। हम सिर्फ बता नहीं रहे, हम भी आंकड़े अभी तक लोगों के सामने ला नहीं रहे। लेकिन अगर आप देखते हो कि गूगल कर लीजिए आप 2014 से लेकर आज तक हम लोगों ने 557 टन का अपना रिज़र्व तकरीबन 900 टन तक लेके आए हैं। हो सकता है कि इस बार के आंकड़े हमें 1000 टन क्रॉस करते हुए दिखेंगे। हुँ, तो भारत ने भी खरीदारी की है गोल्ड की। हाँ, चाइना ने तो की ही है, हुँ, लेकिन भारत ने भी की है। लेकिन भारत अ, प्रेशराइज़ नहीं करता है हुँ, इमीडिएटली। हुँ, तो उसका कुछ कारण भी है, उसके पॉलिटिकल व्यू है, उसके कारण हम लोग बताते नहीं हैं। लेकिन हाँ, चाइना एग्रेसिवली कर रहा है, हम भी उसी नक्शे कदम पर है, लेकिन हम आस्ते-आस्ते जा रहे हैं। अच्छा। जी। सर अब आते हैं गोल्ड सिल्वर को लेके इन्वेस्टमेंट पर बातचीत करते हैं सर। सर बहुत सारे सवाल ना इसको लेकर उठते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सोना और चांदी जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में निवेश किया जाए तो कहाँ किया जाए? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जी। डिजिटल गोल्ड की बात की जाए, ईटीएफ्स की बात की जाए, बाकी तमाम चीज़ें हो गई। तो आपके हिसाब से सर आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि उन्हें किस ओर जाना चाहिए? और अगर वो कोई चीज़ इनमें से चुन भी रहे हैं, तो वो क्या फ़ायदा उनको दे सकती है? अगर आप देखते हो ना कि सबसे पहले तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था अपने गवर्नमेंट का खुद का, हुँ, जो सोवरेन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड, जी। हालाँकि वो बंद हो चुका है। हाँ, लेकिन फिर भी जो आखिर वाले जितने भी हैं, वो अभी भी ट्रेड हो रहे हैं कमोडिटी सॉरी आपके शेयर बाज़ार पे। तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। हुँ, तो एक चीज़ वहाँ पर फ़ायदे की ये है कि आप सिर्फ़ गोल्ड नहीं ले रहे हो, उसके ऊपर ब्याज भी कमा रहे हो। हुँ, तो वो एक चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ वहाँ पर ग्राम में ले सकते हो। हुँ, यानी कि एक पर्टिकुलर 14 एक मेबी 15,000 16,000 ग्राम का रेट चल रहा है, तो हुँ, आप एक-एक यूनिट में ले सकते हो। हुँ, तो इस कारण वहाँ पर का आपको जिनको 15-20 हज़ार रुपए से आगे की इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके लिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको थोड़ी-सी कम रकम से शुरुआत करनी है या हुँ, इन्वेस्टमेंट करते जाना है, तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, गोल्ड बीज ले सकते हो। हाँ, गोल्ड ईटीएफ में तो मात्र आई थिंक सो 150, 200, 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हो। गोल्ड बीज में तो 150 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। हुँ, इसके अलावा अगर आप अपने खुद के ज्वेलर से बात करते हो, तो काफ़ी सारी ज्वेलर्स हैं, जहाँ पर आपका पुराना रिश्ता रहा है हुँ, अपनी ज्वेलर्स के साथ। सदियों पुराना रहा है, आपके माताजी ने, पिताजी ने, सास ने, ससुर ने वहाँ पर से खरीदारी की है। अगर आप उनसे बात करते हो, हुँ, तो उन्होंने भी अपने खुद के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लाए हुए हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म यानी कि कोई अलग चीज़ है नहीं। आप वहाँ पर उनका ऐप डाउनलोड करके लेते हो और वो सहूलियत देते हैं आपको। हर रोज़ का रेट आपके ऐप में दिखता है, हुँ, उस पर्टिकुलर शॉप का क्या रेट है वो। और उसके बाद अगर आपको खरीदना है, तो वहाँ पर उन लोगों ने ₹100 से खरीदने की आपको सहूलियत दी हुई है। हुँ, यानी कि ऐसा होगा कि मान लीजिए मेरे घर में आज हो सकता है कि हमारी एनिवर्सरी है, हुँ, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ कोई बड़ा-सा गिफ्ट मेरे बीवी को, हो सकता है। हुँ, तो फिर मैं एक 15-20 हज़ार का गोल्ड ही लेके रख दूँगा उसके ऐप में, ये भी हो सकता है। उससे कम है मैं बिटिया को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ 5-6 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपये का, तो फिर मैं 5-10 हज़ार का गोल्ड भी उस ऐप में लेके रख सकता हूँ। हुँ, इसके भी कम रकम है किसी के पास, जो चाहता है कि मेरे पास हर रोज़ का एक 200, 500, हज़ार रुपया आ रहा है, मैं हुँ, सिर्फ़ हर रोज़ 200, 500, हज़ार रुपये का सोना खरीद सकता हूँ क्या? हाँ, आप खरीद सकते हो। आप सिर्फ़ अपने ज्वेलर से बात करो। हुँ, उन्होंने काफ़ी लोगों ने अपने खुद के ऐप लाए हुए हैं। आप
क्योंकि आपका भरोसा उनके साथ है हम्म, पहले से, और वो लोग आपको ये सहूलियत दे रहे हैं। वहाँ पर ऐसा होगा, हो सकता है कि 1 ग्राम के बाद आप कुछ खरीदारी कर पाओ, हम्म, या तो फिर 10 ग्राम तक आप वो खरीदारी कर पाओ। ईच एंड एवरी स्टेप पे जहाँ पर रेट कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वहाँ पर आप खरीदारी कर रहे हो, तो आपका एक एवरेजली खरीदारी बनेगी हम्म, और इकट्ठा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हमारे भी ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ, आप अपनी ज्वेलर से बात करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए और इन चीज़ों का सब समझ लीजिए। थोड़ा-सा रिस्क है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, अच्छा, एमसीएक्स में। हम्म, वहाँ पर आप अपने शेयर्स जो डील करते हैं शेयर हम्म, ब्रोकर, उनके साथ बात करके आप एमसीएक्स में भी निवेश कर सकते हो आप, डिजिटली वे से। हम्म, मैं इतना ही कहूँगा कि फिजिकल में निवेश करने से बचिए आप, क्योंकि खरीदते वक्त का टैक्स लगना है, यानी कि 3% का जीएसटी, जीएसटी बिल्कुल, बेचते वक्त का 2-3% का जो लैकिंग रहता है वो हम्म, चीज़ें, और इसके कारण आपका जो इनकम है ना वो हम्म, कम हो जाएगा। ये डिजिटली गोल्ड में ये सभी चीज़ें नहीं होती है। बिल्कुल। सर, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, किस और भेजना चाहेंगे दर्शकों को? गोल्ड ईटीएफ भी बहुत अच्छा है, ये तो आपको सेबी रेगुलेट करती है, बराबर है। हम्म, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पर पूरा की पूरा पैसा इन्वेस्टेड इन गोल्ड में ही होता है, ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ पर उनके 80-20 का भी रूल चलता है। हम्म, तो अगर गोल्ड ईटीएफ से भी बेस्ट ऑप्शन देखना है तो आप अपने खुद का गोल्ड ज्वेलर्स के पास डिजिटली इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा, तो वहाँ पर आपका पूरा की पूरा पैसा गोल्ड में ही है, आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, हम्म, बस आपके हाथ में नहीं है, आपकी ज्वेलर्स के पास पड़ा हुआ है। हम्म, तो ये बहुत आसान और फ़ायदे का सौदा तो होगा। सर इसमें रिस्क भी तो उतना हो सकता है? आप मुझे बताइए, आप अपनी ज्वेलर्स पे विश्वास करते हो? हम्म, अपने खुद की ज्वेलर्स पे? हम्म, जहाँ पर से आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने, आपके सास-ससुर ने खरीदी की है, उसके ऊपर अगर आपका विश्वास है, तो आप कर दीजिए उनके साथ। ये सभी चीज़ें देख लीजिए, आप किनके साथ कारोबार करना चाहते हो। कई कंपनियाँ आई हुई है मार्केट में, लेकिन आपको वो देखना है, क्योंकि अभी इस मार्केट में रेगुलेटरी है नहीं। हम्म, तो इस कारण आपको ये सभी चीज़ें बारकाई से देख के, इनकी छोटी सी छोटी चीज़ें देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हम्म। अच्छा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान पर पहुंचे हैं, 2026 के शुरुआत में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट में बूम बना लिया था। अब ऐसे में अगर मैं इक्विटी की बात करूं, एक तरफ गोल्ड सिल्वर की बात करूं, तो अब लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि इक्विटी को कहीं भूल ना जाएं, इस पर गलत मतलब वो उससे हट के इस और तेजी से ना बढ़ते जाएं। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन नजर आ सकती है अगर इनके जो दाम है इसी तरीके से आसमान छूते रहे तो? देखिए ना, लोगों की मंशा रहती है कि मुझे ही पैसा कमाना है, हाँ। और हर बार जो बढ़ रहा है उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम्म, अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से समझते हो, तब जाके आप गोल्ड सिल्वर में आ जाइए। हम्म, लेकिन फिर भी एक मोटा-मोटी मैं चीज़ें आपको बता दूँ। आपका अगर आपके पास ₹100 है हम्म, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप 15 से ₹20, इस सिचुएशन में ₹25 अच्छा, आप गोल्ड सिल्वर में डालिए। हम्म, लेकिन बाकी चीज़ें आपको शेयर्स, या तो फिर आपका इंश्योरेंस, हम्म। या तो फिर आपका रियल एस्टेट, या तो फिर आपके गाड़ियाँ, घर, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर, ऑप्शंस तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जी। जैसे कि अगर मैं एसआईपी की बात करूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इस पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब निवेश करते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन आज के पूरे सिनेरियो पर अगर नज़र डाली जाए, तो कहीं ना कहीं हर जुबां पर इस वक्त अगर कोई चीज़ है जो एसेट है, वो गोल्ड सिल्वर है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉफिट कहाँ बन सकता है? क्या अगर निवेश करना चाहिए? हालाँकि आपने ये कहा कि डाइवर्सिफ़िकेशन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप कह रहे थे कि ₹100 को थोड़ा-थोड़ा हर जगह डालना चाहिए। अगर गोल्ड सिल्वर में डाल रहे हैं तो उसके अलावा भी स्टॉक में, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन आप किसको मानते हैं कि कहाँ पर सबसे अच्छा पैसा बन सकता है? हाँ, आगे के 3 से 5 साल के लिए हुँ, मैं ये कहूँगा आपको कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पूरा की पूरा पैसा इसी में डालना है। हुँ, शेयर मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे।
अभी क्यों नहीं मिल रहे, उसका कारण ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है और कई जगह पे युद्धजन्य परिस्थिति हो रही है, कई जगह पे होने जा रही है, कई जगह पे मार्केट कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका पैसा कम हो जाए। म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ को, आप देख लीजिए कि अपने अपने म्यूचुअल फंड्स गए 1 साल में बहुत कम रिटर्न मिला है, बहुत ही कम रिटर्न मिला है। इसके कारण, और गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं, इसके कारण लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको एक लॉन्गर टर्म का विजन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल की, 2 साल की बात कर रहे हो, तो आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हो। अभी अच्छा। के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक आप गोल्ड सिल्वर में करिए, लेकिन आपका डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अभी के लिए मैं यही कहूँगा, हो सकता है गोल्ड के रेट, चांदी के रेट आप देखिए फिर से एक बार बहुत बढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आपका 100 रुपये में से 20 की जगह पे अभी 25 करिए, हाँ। लेकिन 25 के ऊपर मत जाइए। हो सकता है ऐसे कि कल के डेट में ऐसा हो जाए कि जैसे वाटर गेट इशू में अमेरिका के प्रेसिडेंट को निकाल दिया था, वहाँ पर महाभियोग चला था। अगर ट्रम्प के साहब के ऊपर अगर चल दिया, या उनके हेल्थ इश्यूज काफ़ी है, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, लेकिन फिर भी अगर उनके हेल्थ इश्यूज काफ़ी है और इनको कुछ हो गया, तो वहाँ पर की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आपके गोल्ड और सिल्वर पे लगा हुआ प्रीमियम कम कम हो सकता है। हो सकता है कि सद्बुद्धि दे भगवान पुतिन को, जेलेंस्की को, नेतन्याहू को, और वहाँ पर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, तो आपके प्रीमियम वहाँ पर से भी घटेंगे। लेकिन आपको तय करना है कि ये हो सकता है क्या। अगर नहीं हो सकता है, तो अपना निवेश गोल्ड में, सिल्वर में 20 से 25% तक ही रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। सर, आपने शॉर्ट टर्म की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड सिल्वर पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्योंकि चांदी को ये कहा जाता है कि चांदी कब धोखा दे दे कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये जीता जागता है उदाहरण जो हमने देखा, चांदी के रेट जिस तेजी के साथ बढ़े थे उसी तेजी के साथ वो गिरे भी हैं। हालांकि सोना कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक भरोसा इसमें बनाया जा सकता है, और शुरू से ही हम देखते आए हैं कि सोना इतनी जल्दी से धोखा नहीं देता है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे, शॉर्ट टर्म में अगर दाव लगाना है तो चांदी की ओर जाना चाहिए या फिर सोने की ओर? आपका नेचर कैसा है इन्वेस्टमेंट का, ये यहाँ पे काम करता है। अगर आपका नेचर है कि धोखा लेने की तैयारी है मेरी, तो आप चांदी के साथ चले जाइए। अगर आपका नेचर है कि मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो आप सिल्वर की जगह पे गोल्ड के साथ चली जाइए। देखो, हमने कई बार बात करी है कि गोल्ड इज़ मोर सस्टेनेबल देन सिल्वर। सिल्वर ये बहुत स्पेकुलेशन होता है। ये पिछली बार भी हमने बात करी थी, 84,000 एक बार बताया था, उसके बाद 30,000 तक नीचे गिरा था। अभी की बात कर लीजिए, 4 लाख रुपया बताया, धड़ाम से 2.5 लाख रुपये तक आ गया। हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको और 10-20 हज़ार रुपया कम होती जाए, दिखे भी, लेकिन दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की तैयारी है, तो आप चांदी में चली जाइए। अगर आप चाहते हो कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ करूँ मैं, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा। गोल्ड आपको ज़्यादा धोखा सच में नहीं देगा।